दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजीवा के न्यूली लॉन्च सप्लीमेंट जिसका नाम है ओजीवा मेटाबॉलिक मोरिंगा एसीवी। तो इसके अंदर आपको मोरिंगा और एसीवी दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं। ये इसकी टैबलेट है और इसको मैंने आपके सामने इस तरह से पॉप कर दिया है पानी के अंदर। ये जो पानी मैंने लिया है ये था 200 ml वाटर, तो आप भी इतना ही पानी लीजिएगा। अभी मैं इसको साइड में रख लेता हूं, जब तक ये डिसॉल्व होती है तब तक इस सप्लीमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक 3-in-1 फैट ऑक्सीडेशन फॉर्मूला है। बहुत ही रेयरली आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। हमारे जितने भी वेट लॉस सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही कम सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि फैट ऑक्सीडेशन के ऊपर वर्क करते हैं। फैट ऑक्सीडेशन क्या है? देखिए दोस्तों, आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है, तो ये जो स्टोर्ड फैट है दोस्तों, इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, अभी हमारा जो है वेट लॉस होता है। फैट ऑक्सीडाइज होकर पानी के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप वर्कआउट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग के साथ ही आपका जो है फैट लॉस भी हो रहा होता है। बिकॉज जो भी फैट आप बर्न कर रहे हो एक्सरसाइज के थ्रू या डाइटिंग के थ्रू, वो जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर आपके यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है आपकी बॉडी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3-in-1 फैट ऑक्सीडेशन फॉर्मूला है। तो इसके अंदर आपको जो है मोरिंगा, एसीवी और सिनेमन, तीन चीजों की गुडनेस मिलती है। इसके अंदर आपको मिलेगा मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट, जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी एनर्जी को एनहांस करता है। इसके अंदर आपको 750 mg एप्पल साइडर विनेगर मिलता है विथ 6% एसिटिक एसिड। इसका काम यह है कि आपके फैट मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करता है और आपके लिपिड लेवल्स को ऑप्टिमाइज करता है। तीसरा चीज जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है वो है सिनेमन बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है और आपकी जितनी भी क्रेविंग्स है दोस्तों उन्हें कंट्रोल करता है। दोस्तों, जो भी आप खाना खा रहे हैं डेली बेसिस पे, उसमें हमेशा आप मेक श्योर कीजिए कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड वो फूड्स होते हैं जिनको खाने के बाद में आपके ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा तेजी से स्पाइक नहीं होते। तो अगर हम बात करें ओट्स की, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और एक ये लो जीआई फूड है, ठीक है। अगर आप बात करें चॉकलेट केक की, तो चॉकलेट केक एक हाई जीआई फूड है। इसको खाने के बाद में आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो तेजी से स्पाइक होगा। कोल्ड ड्रिंक्स है या जितने भी आपके शुगर ड्रिंक्स आ गए, एरेटेड ड्रिंक्स आ गए, वो सभी जो है हाई जीआई की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बात करें एग्स की, तो ये लो जीआई फूड है। अगर आप बात करें शकरकंदी की, जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो एक लो जीआई फूड है। अगर आप अपनी डाइट में हाई जीआई फूड्स खा रहे हैं तो आपको ज्यादा क्रेविंग्स होगी और आप ज्यादा खाएंगे, जिसकी वजह से आप मोटे होंगे। लेकिन अगर आप लो जीआई फूड्स खाते हैं तो आपको उनकी क्रेविंग्स नहीं होती, तो ये आपकी क्रेविंग को सप्रेस करते हैं, इसीलिए आप कम खाएंगे और आप अपना वेट लॉस अचीव कर पाएंगे। इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से समझिएगा, जितना भी फास्ट फूड है वो एक हाई जीआई फूड है। तो आप जब भी फास्ट फूड खाते हैं, जैसे कि आप पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाते ही आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से आपको इनकी क्रेविंग्स होती है और आप जंक फूड के आदी हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी को एग खाने की क्रेविंग हो रही है, किसी को सैलेड खाने की क्रेविंग हो रही है? बहुत ही रेयर होता है ऐसा, बिकॉज वो लो जीआई फूड्स है। तो उनको खाने के बाद में आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता। देखिए, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने का क्या मतलब है? ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने का मतलब है कि ऐसा फूड जिसको खाने के बाद आपको मजा आ जाए। तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल को या स्पाइक कर रहा है। कोई भी टेस्टी चीज है दोस्तों, टेस्टी क्यों होती है? उसमें दो चीजें होती है, या तो सॉल्ट होगा या उसके अंदर शुगर होगी। तो अगर आप ज्यादा शुगर वाली चीज खाएंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं। और जैसे ही आप मीठा खाते हैं दोस्तों, कभी भी नोटिस कीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए आपको बहुत अच्छा फील होता है कि यार मजा आ गया, कुछ खाया हमने। लेकिन अगर आप उबले हुए अंडे खा रहे हैं तो आपको वो मजा नहीं आता कि यार मैंने कुछ अच्छा टेस्टी खा लिया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो चीज टेस्टी नहीं होती, इसीलिए वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं कर रही। तो आपको वो मजा नहीं दे रही कि मैंने कुछ टेस्टी खाया, लेकिन आपने एक हेल्दी चीज खाई है। वहीं पर बात करें, आप कुछ फास्ट फूड में से खाएंगे तो आपको मजा आता है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल की वजह से होता है। तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो भी आप कैलोरीज खा रहे हैं वो बॉडी ढंग से उनको पचा नहीं पाती है, उनको जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है, इसीलिए वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उबले हुए अंडे खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, इवेंचुअली आपका वेट लॉस होगा। तो अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है तो आपको हमेशा लो जीआई वाले फूड्स खाने होंगे। ये फूड्स आपको पतला करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस सप्लीमेंट पे वापस आ जाते हैं। देखिए, आपसे बात करते करते दोस्तों ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है। अब इसको आपके सामने में टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो इसका फ्लेवर मैं आपको बताऊं, हल्का सा इसके अंदर सिनेमन का आप बोल सकते हैं फ्रेग्रेंस आ रही है। इसके अंदर मोरिंगा है, तो थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है सिमिलर है लेमन ड्रिंक से,
जितनी भी लेमन ड्रिंक्स आपने पी होंगी आज तक, काइंड ऑफ सिमिलर टेस्ट है। और इसके अंदर एसीवी है, तो एक हल्का सा खट्टापन है इसके अंदर। तो जितने भी आपने एफर्वेसेंट फॉर्म में एसीवी ट्राई करे होंगे तो लगभग सेम सेम सा टेस्ट है। बस आप ये मान लीजिए कि इसके अंदर क्योंकि एसीवीज जो है मोस्टली थोड़े से स्वीटर टेस्ट में होते हैं, थोड़ा सा टेंगी है टेस्ट में, बाकी सिनेमन का इसके अंदर फ्रेग्रेंस है। तो आपको जो तीनों चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं वो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सप्लीमेंट आपको किस तरीके से हेल्प करता है आपके फैट लॉस के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपके AMPK और न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को। दूसरा, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपके जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है उनको कम करता है। दूसरा, ये आपकी बॉडी में फैट सिंथेसिस को डिक्रीज करता है एंड प्रमोट करता है फैट ऑक्सीडेशन को। सप्लीमेंट में आपको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर नहीं देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको किसी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं देखने को मिलेगा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको क्यों चूज करना चाहिए। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है, इसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है जो कि आर्टिफिशियली चीज़ों को स्वीट करने के लिए डाला जाता है, ये एक तरह का शुगर होता है। इसके अंदर आपको क्लिनिकली वैलिडेटेड हर्ब्स मिलती हैं जैसे कि मोरिंगा हो गया, सिनेमन हो गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोरिंगा के बेनिफिट्स क्या क्या है। मोरिंगा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके बॉडी में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और आपकी जो क्रेविंग्स है उन्हें कंट्रोल करता है। ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन है, इसके अंदर कैल्शियम, जिंक, विटामिन A, B2, B6, B12, C, D एंड E सभी मिलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का और मैग्नीशियम का। मोरिंगा आपकी बॉडी में ह्यूमन परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी मसल इंड्योरेंस की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। दोस्तों, एक सवाल जो कि आप हमेशा पूछते रहते हैं बार बार कमेंट सेक्शन में कि हमें इसको दिन में कब लेना है और कितनी बार लेना है। दोस्तों, इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। एक बार आपको लंच से पहले लेना है और एक बार आपको डिनर से पहले लेना है। ठीक है, हमेशा खाना खाने से पहले ही लेना है इसको, ब्रेकफास्ट में मत लीजिएगा, लंच से पहले लीजिएगा और डिनर से पहले लीजिएगा, सबसे बेस्ट टाइमिंग है इसके लिए। और एक सवाल कुछ महिलाएं पूछती हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो क्या हम इसे ले सकते हैं। बिल्कुल आप नहीं ले सकते इसको। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर है, तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड कीजिएगा, आपके काम का ये सप्लीमेंट नहीं है। एक सवाल और आता है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इन सप्लीमेंट्स को लेकर के कि किस एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली ले सकते हो, 18 साल से कम हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अच्छी डाइट पे ध्यान दो और वर्कआउट करते रहो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा डाउट जो कि इस तरह के एफर्वेसेंट सप्लीमेंट्स के साथ में होता है, हमें इसको लेने के बाद में एसिडिटी तो नहीं होगी, ब्लोटिंग तो नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन ये आपके एसिडिटी को कंट्रोल करता है, बिकॉज जो ACV है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसीलिए एसिडिटी को बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। तो जिन लोगों को भी डाउट है कि मुझे इसको लेने के बाद एसिडिटी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इसे बेफिक्र होकर के ले सकते हैं, कोई इशू नहीं देगा आपको। दोस्तों, इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो है 60 टैबलेट्स का पैक मिलता है। दिन की आपको 2 लेनी होती है, यानी कि 30 दिन चलने वाला है ये। और इसका जो प्राइसिंग है दोस्तों वो 1200 रुपये है। तो 1200 रुपये में आपको पूरे 1 मंथ की सप्लाई मिल जाती है। और मुझे इसको लेते हुए आज 25 दिन हो गए हैं। इन 25 दिनों में दोस्तों मैंने जो है 2 kg अपना वेट लॉस किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पूरा का पूरा इस सप्लीमेंट के ऊपर जो है डिपेंडेंसी आपको नहीं दिखानी है। आपको अपना डाइट भी अच्छा रखना है और आपको वर्कआउट भी करना है। ये सप्लीमेंट्स दोस्तों, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये कभी भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। सप्लीमेंट्स का फ़र्क और फ़ायदा बस इतना ही होता है कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं और आप महीने में 1 किलो वेट लूज़ कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आप 2 किलो कर पाएंगे, 1.5 किलो कर पाएंगे। बस इतना ही सप्लीमेंट्स का फ़र्क होता है। आप सोचें कि हम जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके, बिना वर्कआउट किए पूरा दिन बेड पर लेटे हुए इसको पीने की वजह से अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन हेल्प तभी करेगा जब आपकी डाइट अच्छी हो, आप वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको जो है वॉक करनी है। अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते, पूरा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, सिटिंग है आपकी, तो डेफिनेटली ये सप्लीमेंट्स कुछ भी नहीं करने वाले। आप पूरी ज़िंदगी भी सप्लीमेंट लेते रहिएगा तब भी आप पतले नहीं होंगे। आप पतले तभी होंगे जब आपका ज़बान पे कंट्रोल रहेगा और आपका डेली बेसिस पे आप जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है आप उससे कम खाना खाएंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, हाई शुगरी चीज़ें अवॉइड करेंगे, कार्ब्स कम खाएंगे, प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे और वर्कआउट करेंगे और इसको लेंगे साथ में, तब आप देखिएगा आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस सप्लीमेंट से जुड़े हुए कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये सप्लीमेंट के ऊपर अभी नेक्स्ट मंथ एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 1 महीने में कितना
वेट लूज़ किया इस सप्लीमेंट के थ्रू। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो दोस्तों, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ इस टॉपिक के ऊपर, आपको पता चल जाए, आप उसे इजीली देख पाएँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।